अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट उमर दराज और आज ही हमारी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास नंबर 1 है जिसमें हम पिक्चर एडिटिंग के बारे में सीखेंगे। स्पेशली इस कोर्स में मैं आपको अमेज़न, ईबे और ई कॉमर्स से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, लिस्टिंग के इमेजेस किस तरह से क्रिएट करते हैं उसके बारे में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली अमेज़न की लिस्टिंग होती क्या है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे अमेज़न की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे मैं कोई भी प्रोडक्ट्स लिखता हूँ, जैसे हम डेंटल से रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च करते हैं, डेंटल टूल्स। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डेंटल टूल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स निकाले हैं। अगर हम किसी भी लिस्टिंग को क्लिक करें तो यहाँ पे जो इमेजेस आती हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये इमेजेस किस तरह से विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप क्रिएट किए गए हैं। इसके अलावा कैनवा भी यूज़ होता है, बट लिस्टिंग के लिए हम फ़ोटोशॉप ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें हमें कटिंग वगैरह करनी पड़ जाती है, जो कि मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो इसमें टेक्स्ट टूल जिस तरह से कैनवा में आपके पास ऑप्शन होते हैं डिफरेंट, बट कुछ ऑप्शंस नहीं दिए होते। तो उन ऑप्शंस को हम फोटोशॉप में कवर करेंगे ताकि आप एक्सपर्टली इन लिस्टिंग्स के इमेजेस को क्रिएट कर सकें। तो ये क्लास नंबर हमारी 1 है। यहाँ पे कुछ और इमेजेस हैं, ये हम किस तरह से क्रिएट करते हैं और कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से हम हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को ले सकते हैं और उनको अपने इमेजेस में इंसर्ट कर सकते हैं। उनके बारे में भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप पे चलते हैं। लेट्स सपोज हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैंने फोटोशॉप को ओपन किया है, थोड़ा सा टाइम इट टेक्स। फोटोशॉप को ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आज हम बात करेंगे फोटोशॉप की बेसिकली सेटिंग्स के बारे में और टेक्स्ट टूल के बारे में। जब फोटोशॉप ओपन होता है तो सबसे पहले आपने यहाँ पे न्यू के बटन को क्लिक करना है। जब आप न्यू के बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन आपने इंसर्ट करनी होती है। तो ये तो ऑलरेडी वैसे लिखी होती है, लेकिन जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपने इसको 72 ही रेजोल्यूशन रखना है और यहाँ पे आपने पिक्सल पर इंच सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आरजीबी कलर ही को आपने सेलेक्ट करना है और एक बिट को, और वाइट आपके पास बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। और इसके अलावा आप प्रोफाइल कलर, प्रोफाइल या आप यही सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से इसके डिफरेंट ऑप्शंस दिए होते हैं, बट हम यही सिलेक्ट करते हैं और स्क्वायर पर पिक्सल्स को। अगर हम अमेज़न की लिस्टिंग की बात करें तो उसकी जो रेजोल्यूशन होती है 2000 बाय 2000 रेजोल्यूशन को लिया जाता है। तो हम इसी को क्रिएट करते हैं। बाकी ये वेरी करते हैं प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। लेट्स सपोज इंस्टाग्राम के लिए ये डिफरेंट, यहाँ पे विड्थ और हाइट को हम सेलेक्ट करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन सेम ही रहेंगे। और फेसबुक की बात करें तो उसके डिफरेंट होंगे, यूट्यूब के थंबनेल के लिए डिफरेंट होंगे। तो उनको हम किस तरह से कि ये विड्थ और हाइट लेंगे तो हम उसको भी सर्च करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे क्रिएट का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वाइट कलर का पेज आ जाएगा, लाइक दिस। तो सबसे पहले आज हमने टेक्स्ट टूल की बात करनी है। तो ये टी आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट टूल को मेंशन करता है। बेसिकली अगर आप इस पे राइट क्लिक करें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप टेक्स्ट किस तरह से लिखना चाहते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल
टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं ज़्यादातर। आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह से लोरम इप्सम लिखा हुआ आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने टाइप करने के लिए कुछ भी जो आप लिखना चाहें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्लास 1। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग क्लास 1 लिख दिया। मैं इसको टिक को प्रेस कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे दिस इज कॉल्ड मूव टूल। ये फोटोशॉप में मूव टूल है हमारे पास। हमने किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है एक ही पेज पर, तो हम इसको प्रेस कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपके पास मार्क हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसको मूव टूल को दबाएंगे और इसको मैंने टेक्स्ट को लाइन कर लिया है। अदरवाइज आप यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे दोबारा सिंगल क्लिक करेंगे और आप एंटर का बटन दबाएंगे तो ये आपके पास दूसरी लाइन में टेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको टिक को प्रेस कर देंगे और यहाँ से ही आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। अब हम इसके टेक्स्ट की मज़ीद सेटिंग्स को देख लें तो आपके ऊपर यहाँ पे सबसे टॉप पर यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स दी हुई हैं टेक्स्ट से रिलेटेड। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका फॉन्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सॉरी। तो हम पहले इसका कलर चेंज करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे या आप सिंगल क्लिक करके कंट्रोल ए बी इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से कलर सिलेक्ट करने के बाद आपने जो भी टेक्स्ट का कलर रखना है यहाँ से हम सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे और टिक को आपने प्रेस कर देना है, तो ये आपका कलर चेंज हो गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं फ़ॉन्ट की। तो आप टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आपने लेफ्ट कर्सर प्रेस करके इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे तो फ़ॉन्ट ज़्यादा होता जाएगा, और अगर पीछे की तरफ बैकवर्ड लेके जाएंगे तो मींस लेफ्ट साइड पे फ़ॉन्ट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और राइट साइड पे इंक्रीज हो रहा है। तो इससे आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं। बेसिकली आपके पास फ़ॉन्ट है, यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पर्लिन सैंस एफपी। ये मैंने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट इसका चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास एक ही आ रही है। दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली द लेंथ, और या फिर आप इसके डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं आपके पास फ़ॉन्ट के। जैसे मैं कोई और फ़ॉन्ट सपोज एरियल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इसकी डिफरेंट एरियल में आपके पास नैरो है, नैरो इटैलिक, और ये बोल्ड इटैलिक, ये डिफरेंट सैंपल्स दिए जाते हैं। यहाँ से आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद टाइप से रिलेटेड अगर आपने सेटिंग्स देखनी है तो आप विंडो के बटन पे प्रेस करेंगे और यहाँ से आप करेक्टर पे आ जाएंगे। करेक्टर से हम यहाँ पे अगर आप देखें ये इसका फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट साइज ये आपने बोल्ड इटैलिक रखा है एरियल में, और यहाँ से आपके पास ये आप बेसिकली जिन दो चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूँगा टेक्स्ट टूल के हवाले से जो कि जनरली देखी जाती हैं, वो ये हैं कि आपके पास ये दो लाइंस के दरमियान का गैप है। ये बेसिकली ऑटो ही रखा जाता है कि ये जैसे लेट्स सपोज मेरे पास ये दो लाइंस हैं, इनके दरमियान का गैप कितना आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे इसको -100 अगर सिलेक्ट कर दूँ तो ये बेसिकली आपको बताएगा। आप अगर यहाँ पे देखें, सॉरी मैंने ऊपर वाला करना था ये, तो मैंने जब हम इसकी बात करें ऊपर वाले की, इसको बेसिकली हम चेंज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये
इसके हम लीडिंग कहा जाता है, लीडिंग का कहते हैं इसे। तो जब इसको हम इससे हम दो लाइन्स के दरमियान की गैप को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग और क्लास 1 दोनों के दरमियान बहुत कम रह गया है। अगर आप देखें तो ये इंक्रीज हो रहा है साइज, और यहाँ से आप खुद से भी टाइप भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको 500 करके एंटर करता हूँ, तो ये दोनों लाइंस के दरमियान का गैप बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए इसे हम बेसिकली ज़्यादातर ऑटो पे ही रखते हैं। और अगर ये यहाँ पे अगर हम देखें, दिस इज कॉल्ड ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब है कि दोनों डिजिट्स के दरमियान कितना गैप आ रहा है। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, तो ये गैप इतना है। 0 बेसिकली कस्टम की तरह एक्ट करेगा। 10 करते हैं तो गैप ज़्यादा हो गया, तो मीन्स ये स्पेलिंग्स के दरमियान जो गैप है उसकी बात की जा रही है। और यहाँ पे 50 करेंगे तो इस तरह से। तो दिस इज द टाइप टूल जो आज हमने बात की है। और इसके अलावा मैंने आपसे मूव टूल की बात की कि हम मूव टूल को प्रेस करके अपने टेक्स्ट को किसी भी जगह पे लेके जा सकते हैं। और इस तरह से ये इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसका साइज़ अगर आपने उधर से, जैसे मैंने आपको फ़ॉन्ट की बात की, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा। अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते तो आप मूव टूल पे आके इसको भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये इससे भी हम टेक्स्ट का साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं, और हमने ये टिक को प्रेस कर देना है। सो दिस इज द क्लास नंबर 1 जिसमें आज हमने बात की कि अमेज़ोन की लिस्टिंग क्या होती है, और टाइप टूल की बात की हमने कि अमेज़ोन की लिस्टिंग के इमेजेस हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप एंड कैनवा, जो कि मैं आपको A to Z सिखाऊंगा इस कोर्स में। अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।